हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्लासेस। आई एम वाजिद सर। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बेसिक क्लास है और बेसिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेंटेंस में ये पता करना कि कोई भी वर्ड ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, इसको कैसे पहचानेंगे। और अगर हम पहचान कर लेते हैं कोई वर्ड नाउन है या वर्ब है तो फिर हमें इसका मीनिंग निकाल। एक ही वर्ड कई बार नाउन भी होता है और वही वर्ड वर्ब भी होता है। जैसे हम देखें वाटर, वाटर नाउन भी है और वाटर वर्ब भी है। अगर वाटर नाउन है तो वहाँ पे हम बात करते हैं पानी, जैसे ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी मुझे दीजिए। तो यहाँ पे वाटर पानी है, मतलब नाउन है, पानी किसी चीज़ का नाम है। लेकिन अगर वाटर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो कैसे करेंगे, जैसे ही इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, वो पौधों को पानी दे रहा है, यानी पानी पटाना, पानी देना, वाटर अगर वर्ब होगा तो सेम वर्ड को कैसे हम यूज़ करेंगे, उसको पहचानेंगे कैसे, इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन देखेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या है। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये समझे मोटे तौर पे कि आप मिला लें एक डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी में 2.25 लाख से ज़्यादा वर्ड्स हैं। उन सारे वर्ड्स को 8 हिस्सों में बांटा गया है और ये सब वर्ड अगर अलग अलग देखा जाए तो कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन, कोई एडजेक्टिव, कोई वर्ब है, इन्हें पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। कैसे बांटा गया है, इनके सेंटेंस में इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, सेंटेंस में इनके काम के हिसाब से बांटा गया। तो हम ये कहेंगे कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो फंक्शन करते हैं, सेंटेंस में जो वो वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसके हिसाब से उनको 8 पार्ट में बांटा गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, सबको हम अलग अलग हम इसको चेक करेंगे। अब एक पार्ट्स में हम सबसे पहले नाउन देखेंगे, नाउन क्या है। नाउन के बारे में देखा जाए तो इट इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, नाउन नेमिंग वर्ड है, मतलब नाम वैसे वर्ड जो किसी चीज के नाम को बताता हो, वैसा वर्ड जो किसी चीज के नाम को बताता हो तो इसे हम नेमिंग वर्ड बोलते हैं, इसे हम नेमिंग वर्ड बोलते हैं। इट इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। अब नाउन किस किस चीज का नाम हो सकता है, इट इज अ नेम ऑफ पर्सन, इट इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। इट द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। पर्सन अगर यहाँ पे है तो हम देख सकते हैं किसी का नाम दे सकते हैं राम, अली। प्लेस किसी जगह का नाम दे सकते हैं, दिल्ली, पटना। एनिमल किसी एनिमल का नाम दे सकते हैं, डॉग, कैट। थिंग किसी भी चीज़ का नाम यूज कर सकते हैं, पेन, बुक। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। नाम वाले कोई भी वर्ड्स है उसको हम नाउन कहते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन के जगह पर, नाउन के स्थान पे जो वर्ड यूज होता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। वैसा वर्ड जो नाउन के स्थान पे, नाउन को हटा के वहां पे यूज किया जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर लिखा जाए, एक हम नाउन लेते हैं, जैसे नाउन हमने यूज किया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन। फिर हम यूज करते हैं he fought for the nation, he fought for the nation। अब देखिए पहले सेंटेंस में क्या है, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन, महात्मा गांधी एक महान आदमी थे। यहाँ पे महात्मा गांधी नाउन है। दूसरे सेंटेंस हमने यूज किया ही फॉट फॉर द नेशन, वो देश के लिए लड़े, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़े। तो यहाँ पे हम ही यूज किया हमने किसके लिए, महात्मा गांधी के लिए। महात्मा गांधी को वर्ड ही ने रिप्लेस किया, तो इसलिए ये ही जो है वो प्रोनाउन है। इसी तरह से अगर हम यूज करें, अगर सेंटेंस हम लिखते हैं कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। दूसरा, ही रेस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स। पहले सेंटेंस में देखें, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम यहाँ पे नाउन है। अब दूसरे सेंटेंस में ही रेस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स,
वो अपने बड़ों का आदर करता है, वो अपने बड़ों की इज्जत करता है। ही किसके लिए यूज हुआ? राम के लिए। राम को रिप्लेस करके नाउन को हटा के हम यूज किया हमने क्या? प्रोनाउन आ जाएगा ये। इसी तरह से हम देखेंगे कि नाउन के जगह पे किसी वर्ड को हम यूज करते हैं तो वो प्रोनाउन हो जाता है। अब हम लोग एडजेक्टिव देखेंगे। पहले एडजेक्टिव का डेफिनेशन देखेंगे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव बताता है नाउन या प्रोनाउन की खूबी को, खामी को, विशेषता को, उसके गुण को, दुर्गुण को, उसके बारे में हमें जानकारी देता है किसी नाउन या प्रोनाउन। तो अगर कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन को बताता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल देखिए, अली इज एन ऑनेस्ट बॉय। अली एक नाउन है। अली एक नाउन है। अली कैसा है? अली ऑनेस्ट है। अली के बारे में, नाउन के बारे में कौन वर्ड क्वालिफाई कर रहा है? ऑनेस्ट। बताता है कि अली कैसा है? ऑनेस्ट, ईमानदार है। तो इसलिए ऑनेस्ट एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव को हम ए डी जे से हम इसको डिनोट करेंगे। दूसरा सेंटेंस है ही इज टॉल। है कि नाउन और प्रोनाउन दोनों कर सकता है। यहाँ पे ही प्रोनाउन है। ही प्रोनाउन कैसा है? ही प्रोनाउन कैसा है? ही टॉल है। तो अगर प्रोनाउन कोई वर्ड क्वालिफाई करता हो तो वो भी एडजेक्टिव होगा। तो टॉल एडजेक्टिव है। तीसरा सेंटेंस है टी इज हॉट। टी नाउन है। टी नाउन है। टी कैसा है? चाय कैसी? हॉट है। इसलिए हॉट क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। सेंटेंस माय पेन इज न्यू। माय पेन इज न्यू। यहाँ पे पेन क्या है? पेन नाउन है। पेन कैसा है? न्यू है। पेन नया है। पुराना होता तब भी हो जाता है। ये पेन के बारे में बता रहे हैं। पेन कैसा? न्यू है। न्यू एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद देखें ही हैज अ ब्लैक कार। उसके पास एक ब्लैक कार है। कार नाउन है। कार नाउन है। कार कैसी है? ब्लैक है। कार के बारे में, कार की विशेषता बता रहा है, ब्लैक है, ओल्ड है, न्यू है, महंगी है, कार सस्ती है। इसलिए ब्लैक क्या होगा? ये ब्लैक यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हम वर्ब देखेंगे। अब हम देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? इट इज एन एक्शन वर्ड। जिस वर्ड से किसी काम का पता चलता है, किसी काम के होने या करने का पता चलता है, उस वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं। इट इज एन एक्शन वर्ड, जिससे किसी एक्शन का पता चलता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। इसलिए टीच वर्ब हो जाएगा, ये एक्शन वर्ड है। दूसरा सेंटेंस शी इज कुकिंग। काम क्या हो रहा है? खाना बनाने का काम हो रहा है, कुकिंग। यहाँ पे कुकिंग एक्शन है, इसलिए ये वर्ब हो जाएगा। दे प्ले इन द इवनिंग। तो शाम को खेलते हैं। काम क्या हो रहा है इसमें? खेलने का। प्ले, प्ले वर्ब हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस देखेंगे, वी किल्ड अ स्नेक यस्टरडे। वी किल्ड अ स्नेक, क्या काम हुआ? सांप मारने का। किल्ड, मारना, जन समझ। वी किल्ड अ स्नेक, हमने कल सांप को मारा। तो यहाँ पे किल वर्ब हो जाएगा। इसके बाद हम एडवर्ब देखेंगे। अब हम देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब का डेफिनेशन क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, जाहिर है अगर एडवर्ब नाम देखें तो पता चलता है। दूसरा, वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव को भी करता है। और तीसरा, सेंटेंस के दूसरे एडवर्ब को भी खुद एडवर्ब क्वालिफाई करता है। तीन, हम यहाँ पे चूंकि ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं करा रहा हूँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का, फिर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, तो उसमें हम पूरा क्लियर करेंगे। फिलहाल हम ये देखेंगे कि एडवर्ब किसको किस क्वालिफाई करता है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक तो वर्ब को क्वालिफाई करता है, दूसरा एडजेक्टिव को, और तीसरा दूसरे एडवर्ब को भी करता है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ वर्ब का देखेंगे, बाकी एडजेक्टिव और एडवर्ब का हम डिटेल में जब पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे। सेंटेंस हमने बनाया ही रन्स फास्ट। इसमें पहले देखेंगे वर्ब क्या है। रन वर्ब है, एक्शन वर्ड रन। अब इसको क्वालिफाई कौन करता है? फास्ट। कैसे दौड़ता है? फास्ट, तेज दौड़ता है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है, इसलिए फास्ट एडवर्ब हो जाएगा। उसके बाद देखिए शी स्पीक्स लाउडली। स्पीक ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है, बोलना। अब कैसे बोलती? जोर जोर से। तो स्पीक को क्वालिफाई कर रहा है लाउडली। वर्ब को कोई वर्ड क्वालिफाई बोलता कैसे? तो लाउडली, इसलिए ये एडवर्ब होगा। सेंटेंस में देखें, शी स्पीक्स लाउडली, वो जोर जोर से बोलती है, तो इसलिए यहाँ लाउडली क्या होगा? एडवर्ब होगा। तीसरा, यू वॉक स्लोली। वॉक क्या है? वॉक वर्ब है, एक्शन वर्ड है। और कैसे तुम चलते हो? धीरे धीरे।
तो स्लोली क्या होगा, स्लोली एडवर्ब हो, क्योंकि ये वर्ब का फिगर चलने को बता रहा है। अब हम देखेंगे इसके बाद प्रीपोजिशन। अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन क्या है। अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड that is used before a noun or pronoun and says its relation with another word in a sentence. preposition वो वर्ड है नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है और नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन, उसका संबंध, उसका ताल्लुक दूसरे वर्ड से कराता है। जैसे हम देखें he gets up at 5 o'clock in the morning, यहाँ पे at और in ये दोनों प्रीपोजिशन है, दोनों प्रीपोजिशन है। he gets up at 5 o'clock in the morning। दूसरा सेंटेंस देखें, a boy fell into the pond, a boy fell into the pond, यहाँ पे into प्रीपोजिशन है। कैसे, a boy fell into the pond। अब देखा जाए तो pond पे यहाँ पे नाउन है, boy भी नाउन है। अब ये नाउन से पहले यहाँ पे यूज हुआ into, और दूसरे वर्ड यानी pond का किससे रिलेशन, boy से बताता है। क्या है, लड़का नाउन है, pond नाउन है, लड़का कहाँ गिर गया, तालाब में। A boy fell into the pond, लड़का तालाब में गिर गया। He is sleeping in his room, he is sleeping in his room। अब यहाँ पे देखें रूम यहाँ पे नाउन है, इन ये प्रीपोजिशन है। अब क्या ही का ताल्लुक बता रहा है, रिश्ता बता रहा है रूम से, वो कहाँ है, कमरे में है। He is sleeping in his room, इसलिए इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। इसके बाद there is a cat under the table, टेबल के नीचे एक बिल्ली है, टेबल नाउन है, कैट नाउन है, दोनों का रिश्ता बता रहा है। क्या है कि टेबल के नीचे कैट है। उसके बाद he was sitting beside me, beside मतलब बगल में, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, वो मेरे बगल में बैठा हुआ है। अब हम कंजंक्शन देखेंगे। कंजंक्शन का डिफिनेशन क्या है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड और सेंटेंसेस, जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को या दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम देखेंगे, जैसे सेंटेंस में राम एंड रहमान आर गुड फ्रेंड्स, इसमें एंड जो है ये यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। राम एंड रहमान आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे कीप क्वाइट और लीव द क्लास, यहाँ दो सेंटेंस है, कीप क्वाइट, दूसरा क्या है, लीव द क्लास। कीप क्वाइट खामोश रहो या क्लास छोड़ो, यहाँ पे और जो है ये कंडीशन काम कर रहा है। ही इज पोर बट ऑनेस्ट, यहाँ पे क्या दो सेंटेंस है, ही इज पोर, ही इज ऑनेस्ट, दो सेंटेंस है, इसको बट कनेक्ट कर रहा है कि वो गरीब तो है लेकिन बहुत ईमानदार, गरीबी के बावजूद भी ईमानदार है। ही इज पोर बट ऑनेस्ट। इसके बाद है ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ राइटर, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ यूज होता है कंडीशन के तौर पे। ही इज नॉट ओनली अ टीचर, ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो राइटर, सिर्फ टीचर ही नहीं है बल्कि राइटर भी है। हम देखेंगे इंटरजेक्शन, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट है। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन वो वर्ड है जो सडन फीलिंग्स को, अचानक किसी आए हुए किसी भावना को, किसी जज्बात का इजहार करता है। खुशी हो, कोई गम हो या आश्चर्य ताज्जुब हो, इसको दिखाने के लिए, शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे आइलास ही इज डेड, यहाँ पे मौत के बारे में कह रहे हैं, किसी मौत के बारे में पता चला, आइलास ही इज डेड, यहाँ पे ये सॉरो दुख को बता रहा है। हरे वी हैव वॉन द मैच, ये खुशी को बता रहा है, हमने मैच जीत लिया है, हमने यूज किया ये वर्ड। हरे यहाँ पे ये वर्ड कंजंक्शन है, आइलास ये कंजंक्शन है। वाओ आश्चर्य ताज्जुब को, वाओ व्हाट टॉल बिल्डिंग इट इज, कितनी लंबी, कितनी ऊंची बिल्डिंग है, तो यहाँ पे ये सरप्राइज को दिखा रहा है। हमने देखा, एक चीज़ याद रखिए, 15 मिनट के अंदर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे हिस्से को बहुत डीपली पढ़ना ये मुमकिन नहीं है। तो हम ये, मेरा मकसद ये था कि कम टाइम में आपको ये बता दूं कि एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या, एडजेक्टिव क्या है, आप इसको देख के समझ सकें। इसके बाद डिटेल में अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव को कैसे पढ़ेंगे, एडवर्ब को कैसे पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन को भी उसका 2 से 3 पार्ट में पढ़ना होगा। और आप लोग बीच में कुछ दिन गैप था, आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को आगे तक पहुंचाएं और कमेंट ज़रूर करें। ख़ासतौर से मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका कोई कमेंट नहीं आ रहा है, आपकी तरफ से कोई फरमाइश नहीं है कि क्या पढ़ाया जाए, कैसे पहले आता था आपका, तो करें और इसको ज़्यादा आगे बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।